जैन यूथ एसोसिएशन नैरोबी अफ्रीका और सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट जयपुर के द्वारा जैन हीरो अर्थात जैन धर्म के नायक इस विषय पर हमारी बहुत सुंदर श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला में हमारा आज का विषय है पंडित टोडरमल जी, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी। ये विषय अनेक बातों को सोचकर रखा गया है। एक तो ये भी बात सोच ली थी कि इस समय उनका 300वां जन्म शताब्दी महोत्सव चल रहा है। माने उनके जन्म को 300 वर्ष हो गए। पूरे देश में पंडित टोडरमल जी का त्रिशताब्दी समारोह बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम जैन हीरो के क्रम में अनेक हीरोज की बात कर चुके हैं, तो अब क्रम प्राप्त भी पंडित टोडरमल जी ही हैं। हमने हमारी चर्चा को बनारसी दास से प्रारंभ किया था। बनारसी दास जी को पढ़ते समय हमने ये समझा था कि बनारसी दास जी एक युग परिवर्तनकारी सिद्ध हुए। उन्होंने पूरा युग बदल दिया। जो जैन धर्म की धारा क्षीण हो गई थी, एकदम लुप्त और विलुप्त हो गई थी, जैन समाज जैन धर्म के मर्म से अपरिचित होने लगा था। चारों ओर धर्म के क्षेत्र में भी बहुत अज्ञान फैल गया था। ऐसे समय में असली वीतराग विज्ञान रूप जैन धर्म का उद्घाटन करने की कोशिश पंडित बनारसी दास जी ने की और वो कोशिश इतनी क्रांतिकारी सिद्ध हुई कि हजारों लाखों की संख्या में लोग धर्म का असली स्वरूप समझने लगे। उनके प्रभाव से स्थान स्थान पर शैलियां अर्थात शास्त्र सभाएं प्रारंभ हुई। बनारसी दास जी के बाद हमने देखा कि किस तरह आगरा में जैन धर्म के नायकों की एक पूरी की पूरी फौज तैयार हो गई, एक सेना तैयार हो गई और बहुत बड़ा काम वहां होने लगा। भैया भगवती दास जी, बूदर दास जी, दयानत राय जी, पंडित दौलत राम कासलीवाल भी आगरा से ही अपनी धर्म साधना प्रारंभ कर रहे थे। तो इस तरह हमने इन कवियों का परिचय प्राप्त किया। हम आगरा की यात्रा कर रहे थे अब तक और मैंने सोचा कि अब ये हमारी आगरा की यात्रा को हम जयपुर चलते हैं। अब हम जयपुर की यात्रा कुछ करते हैं, क्योंकि बनारसी दास जी ने जो शैलियां स्थापित की थी, जो शास्त्र सभाएं स्थापित की थी और पूरे देश में कोने कोने में जो शास्त्र सभाएं स्थापित हुई थी, चारों ओर दक्षिण भारत तक में जो बनारसी दास जी का आध्यात्मिक तत्व ज्ञान चारों ओर फैला था, उसकी बहुत प्रभावशाली एक शैली जयपुर में भी चल रही थी।
यद्यपि तब तक जयपुर बसा नहीं था। जयपुर की बसावट विक्रम संवत 1784 में राजा जय सिंह जी ने की थी। तो जयपुर तब तक बसा नहीं था, लेकिन जयपुर के स्थान पर सांगानेर और आमेर ये बहुत प्रसिद्ध थे, और सांगानेर और आमेर में बहुत सुंदर शास्त्र सभाएं चलती थी। ये विद्वानों का बहुत बढ़िया गढ़ था। ऐसी ही जगह पर पंडित टोडरमल जी एक दैदीप्यमान सूर्य के समान वहां पर हुए। आज हम उन्हीं पंडित टोडरमल जी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये बात आपको मेरे आज के मंगलाचरण से भी पता चल गई होगी, क्योंकि मैंने जो मंगलाचरण किया था, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, वो मंगलाचरण पंडित टोडरमल जी ने ही लिखा है। उनकी जो सुंदर कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, ये उसका मंगलाचरण का बहुत सुंदर दोहा है, बहुत ही अद्भुत है, और कितनी भी देर इसी पर बात की जा सकती है। पंडित टोडरमल जी के ग्रंथों की एक एक पंक्तियां ऐसी हैं कि जिन पर हम घंटों चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे सीमित समय में, मैं आपको सर्वप्रथम उनका परिचय देना चाहता हूं। उनके जीवन वृत्त से, उनके व्यक्तित्व से और उनकी रचनाओं से हम थोड़े परिचित हों। जो लोग अपरिचित हैं वे जरूर परिचित हों। जैन समाज का बच्चा बच्चा पंडित टोडरमल जी से परिचित होना चाहिए। तो वे पंडित टोडरमल जी कौन थे, उसका मैं आपको शॉर्ट में बायोडाटा बताता हूं कि पंडित टोडरमल जी का जन्म आज से ठीक 300 वर्ष पहले विक्रम संवत 1776 या 77 में जयपुर जिसे कहते हैं अभी, उसी स्थान पर वहां जो भी होंगे सांगानेर आमेर इत्यादि, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और विक्रम संवत 1823-24 में उनका निधन हुआ था। करीब 47 वर्ष की उनकी कुल उम्र थी। पंडित टोडरमल जी के समय वहां जयपुर में दो राजाओं का राज्य था। एक सवाई जयसिंह जी, जो करीब 16 साल तक राजा रहे, 1784 से 1800 तक, और उसके बाद में उनके पुत्र माधो सिंह जी, जो करीब 24 वर्ष तक राजा रहे, विक्रम संवत 1800 लेकर 1824 तक। इतना दो राजाओं का राज्यकाल उनका था। पंडित टोडरमल जी के पिताजी का नाम जोगीदास था और उनकी माताजी का नाम रंभा देवी था। वे खंडेलवाल वैश्य थे। गोदी का उनका गोत्र था, जिसको वहां राजस्थान में गोदिका के साथ साथ भौसा और बड़जात्या भी कहा जाता है। पंडित टोडरमल जी के दो पुत्र थे, एक का नाम हरिचंद और दूसरे का गुमानी राम। गुमानी राम तो पंडित टोडरमल जी की तरह ही बहुत प्रसिद्ध विद्वान बने और उन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे। उनके नाम पंडित टोडरमल जी के बाद में वो जो शास्त्र सभा चलती थी, उस शास्त्र सभा के मानो नेता गुमानी राम जी ही बने थे, और उनके नाम से एक गुमान पंथ के प्रचलित हो गया था। ऐसे विद्वान उनके पुत्र थे, और ये उनका सामान्य परिचय हमको मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें
कुछ किंवदंती के रूप में मिलती है, कुछ क्या क्या मिलती है, पर प्रमाण उनके ज्यादा नहीं मिलते हैं। तथापि कुछ बातें बहुत संक्षेप में रखने की कोशिश करूंगा। जयपुर में उस समय पंडित बंशीधर जी थे, वो शास्त्र सभा चलाते थे। और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि जयपुर में बहुत ही शानदार शैली चलती थी, जिसका कोई आज कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस जमाने में इतनी सुंदर शैली चलती होगी। एक बहुत सुंदर प्रबंधन के साथ, बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ में वहां पर ये सभा चलती थी। उस जमाने में आप ये देखिए कि वहां करीब 1000-1200 लोग रोजाना शास्त्र सभा में आते थे प्रवचन सुनने के लिए, और कम से कम 25-30 लोग बहुत अच्छे संस्कृत प्राकृत के जानकार थे। उस जमाने में एक ब्रह्मचारी रायमल जी भी हुए हैं। पंडित टोडरमल जी का जिक्र हो और ब्रह्मचारी रायमल जी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध रहा और तत्व प्रचार में इन दोनों की बहुत सुंदर जोड़ी थी। बहुत बड़ी क्रांति इन दोनों ने की। इसलिए किसी कवि ने उस जमाने में ये भी लिखा कि जुगल मल्ल जब ये जुरे और मल्ल की है काज। जुगल मल्ल जब ये जुरे और मल्ल की है काज। जुगल माने दो, जब ये दो मल्ल जुड़ जाएं तो कहना ही क्या, और किसी मल्ल की जरूरत नहीं होती है। मल्ल का मतलब होता है पहलवान, योद्धा, सैनिक। तो ये ऐसे बना। वो ब्रह्मचारी रायमल जी ने अपनी जीवन पत्रिका में अपना परिचय के साथ साथ ये वर्णन भी किया है कि वहां कैसी शास्त्र सभा चलती थी। वहां उस शास्त्र सभा में बच्चों की पाठशाला भी चलती थी। वहां पर 12-14 लोग पेमेंट बेस पर शास्त्रों की लिपियां लिखते थे, लिप्यंतरण करते थे, लिपिबद्ध करते थे, क्योंकि उस जमाने में ग्रंथों का प्रकाशन नहीं होता था। तो उन ग्रंथों को दूर दूर तक पहुंचाने का काम जयपुर की शैली से ही हो रहा था। जयपुर एक प्रकार से ग्रंथों का प्रकाशन केंद्र उस समय था। बहुत कुशल लिपिक वहां पाए जाते थे। और उस अंधकार काल में जब देखो वो समय, मैं शुरू से कहता रहा हूं, जब हमने आगरा को पढ़ा तो हमने उसमें जीने की कोशिश की। अब इसको पढ़ेंगे तो हमें इसमें जीने की कोशिश करनी पड़ेगी। 300 साल पहले के उस पीरियड की जरा आप कल्पना कीजिए, कैसा पीरियड था। चारों ओर बहुत अज्ञान, भ्रष्टाचार और अशांति फैली हुई थी। कोई बड़े बड़े मुनिराज तो होना बंद हो ही चुके थे। मैं आपको बता चुका, आज से 1000 वर्ष पहले इस धरती पर, 900 वर्ष पहले तक बड़े बड़े आचार्य संत मिला करते थे और लोग उनसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कर लेते थे। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे बंद हुए। तब इन विद्वानों ने जो उपकार किया है, जो धर्म की ध्वजा को संभाला है, वो एक बहुत बड़ा काम है। हम इनके उपकार का वर्णन नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा उपकार हम पर किया। तो उस समय मुनिराज तो थे ही नहीं, लेकिन अच्छे राजा लोग भी नहीं हुआ करते थे। बहुत मुगल काल आया हुआ था, बहुत स्थितियां विकृत थी। स्कूल,
शिक्षा का सारा ढांचा चरमराया हुआ था। ऐसी स्थिति में मानो स्कूल का काम भी मंदिर संभाल रहे थे। बच्चे को पहली दूसरी में वर्णमाला और व्याकरण सिखाने का काम भी इन मंदिरों में होता था, इन शास्त्र सभाओं में होता था। तो ऐसी सुंदर शास्त्र सभा चलती थी। रायमल जी ने लिखा है कि स्त्रियों की सभा, उनको अलग ट्रेनिंग देने के लिए एक सभा और अलग चलती थी। पूजा पाठ भी सिखाया जाता, माने नाना प्रकार की कलाएं, संधि, समास, व्याकरण, न्याय, ये सब भी वहां पढ़ाए जाते थे। और ऐसी सुंदर शास्त्र सभा चलती थी। पंडित बंशीधर जी उसके नायक थे और पंडित टोडरमल जी ने उसी सभा में सब कुछ सीखा। 15-16 साल की उम्र तक ही उन्होंने विविध विद्याओं में बहुत कुशलता हासिल कर ली। वे बहुत अच्छे विद्वान बन गए। एक किंवदंती ये भी है कि एक बार कोई बाहर का विद्वान बंशीधर जी की सभा में शास्त्रार्थ करने आया था और औरों से तो क्या शास्त्रार्थ होता, पंडित टोडरमल जी ने ही उसे निरुत्तर कर दिया था। वो मैं बहुत संक्षेप में ही आपको बता रहा हूं, ये भी एक किंवदंती है। पंडित टोडरमल जी अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, बहुत मेधावी, बहुत ब्रिलियंट। वो उन जैसा, इस बारे में भी ब्रह्मचारी रायमल जी ने ऐसा लिखा है कि मैंने टोडरमल जी के ज्ञान की अद्भुत महिमा देखी। ऐसे महंत बुद्धि के धारक पुरुष ई काल विषय होना दुर्लभ है। इस समय में ऐसे बुद्धिमान लोग होना दुर्लभ है। अद्भुत प्रतिभा के धनी टोडरमल जी थे, लेकिन प्रतिभा के साथ साथ उनमें विनम्रता भी कूट कूट कर भरी हुई थी। विनम्रता की वे मूर्ति थे। बहुत अधिक तत्व ज्ञान उन्होंने किया था, बहुत गहरा शास्त्राभ्यास किया था। थोड़े दिन के लिए उन्हें आजीविका के लिए जयपुर के पास एक सिंघाड़ा नाम का गांव है, जो अभी भी खेतड़ी प्रोजेक्ट में आता है और करीब 125-150 किलोमीटर दूर है शेखावाटी जिले में। और उधर वे गए थे और वहां किसी साहूकार के यहाँ उन्होंने काम किया था। और वहीं पर सबसे पहले उनको ब्रह्मचारी रायमल जी मिले थे। लेकिन बाद में, थोड़े ही दिन बाद में, वे वापस जयपुर में ही आ गए और पूरी तरह आत्म साधना में और साहित्य साधना में तत्पर हो गए। वे ऐसे तत्व विचारों में, साहित्य साधना में, आत्म साधना में मग्न रहते थे कि इसके बारे में भी एक किंवदंती है कि जब वे अपने एक ग्रंथ की टीका लिख रहे थे तो उनको 6 महीने तक, बोले माँ ने भोजन में नमक नहीं डाला तो उनको नमक का पता नहीं चला। वे एक दिन कहने लगे भोजन करते समय कि माँ आज नमक नहीं है। तो माँ ने कहा कि अच्छा, तुम्हारा ग्रंथ पूरा हो गया लगता है। मैं तो 6 महीने से नमक नहीं डाल रही, तुमको आज पता चल रहा है। कहने का मतलब ये कि वे धुन के धनी थे और बहुत गहरे अभ्यासी थे, विद्वान इतने थे, अध्ययन के शौकीन। देखो, लिखा है कि उस जमाने में कर्नाटक से उन्होंने ग्रंथ मंगाए, धवला आदि। तो कुछ ग्रंथ धवला आदि तो नहीं आए, लेकिन 10-12 ग्रंथ फिर भी आए। और वे उन ग्रंथों को, जो कन्नड़ लिपि में लिखे हुए थे, उनको वे पढ़ लेते थे।
पंडित टोडरमल जी ने कन्नड़ लिपि उस जमाने में अपने आप सीखी। कन्नड़ लिपि सब बहुत कठिन होती है, द्रविड़ लिपि होती है, जलेबी जलेबी जैसे अक्षर बनाने पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने वो लिपि भी सीखी। शास्त्रों को पढ़ने के लिए चारों अनुयोगों के बहुत अच्छे विद्वान थे। वे कवि भी थे, वे गद्यकार भी थे। वे गद्य अभी तक हमने जो पढ़े हैं, दयानत राय जी, भूदरदास जी, ये सब केवल कवि थे, लेकिन ये जो थे ये कवि भी थे और गद्य भी लिखते थे। उस जमाने में गद्य के इनको आद्य प्रणेता माना जाता है। सबसे पहले इतना सुंदर हिंदी का गद्य लिखना, और पद्य भी बहुत सुंदर पद्य। और इतना ही नहीं, आपको क्या बताऊं, ये संस्कृत में भी कविता लिखने में कुशल थे। इन्होंने जो गोमट सार की पूजा लिखी है वो संस्कृत में, संस्कृत काव्य में लिखी है। इससे पता चलता है कि ये संस्कृत में भी कविता कर सकते थे। अन्य दर्शनों का, दूसरे सभी धर्म दर्शनों का, वेद, उपनिषद, पुराण, जैन धर्म के चारों अनुयोग तो इन्होंने पढ़े ही थे, लेकिन और धर्मों के सांख्य दर्शन क्या कहता है, वेदांत दर्शन क्या कहता है, उन सब को भी इन्होंने बहुत गहराई से पढ़ा था। मैंने विद्वत्ता की बहुत बड़ी पराकाष्ठा, बहुत बड़ी मूर्ति, अध्यात्म के साथ में इनका आगम का ज्ञान, विद्वत्ता के साथ विनय का समन्वय कहीं देखना हो तो आपको टोडरमल जी जैसा उदाहरण शायद ही कहीं मिलेगा। इतने विनम्र, उनका ग्रंथ पढ़कर देखो तो आपको जगह जगह, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रारंभ पढ़ो तो कितनी विनम्रता टपक रही है। मैं ये ग्रंथ क्यों लिख रहा हूँ, किस भावना से लिख रहा हूँ, क्या चाहिए, ऐसे निष्कामी, निष्प्रही गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी साधु वृत्ति के थे। पंडित टोडरमल जी पर आचार्य समंत भद्र की वो बात एकदम फिट बैठती है जो उन्होंने रत्नकरंड श्रावकाचार में लिखी है, चेलोप सृष्ट मुनि रेव। कैसे थे टोडरमल जी? चेलोप सृष्ट मुनि रेव, जैसे कोई मुनि महाराज ध्यान कर रहे हो और कोई उन पर कपड़ा डाल दे उपसर्ग की तरह, ऐसे टोडरमल जी थे कि वे कपड़े पहने हुए मुनिवर वृत्ति, ऐसे कई लोगों ने लिखा है, मुनिवर वृत्ति वा की रही। वे मल जी के नाम से भी प्रसिद्ध थे, लोग आदर से उनको मल जी कहते थे। टोडरमल जी नाम था ना, तो लोग पूरा नाम नहीं बोलते, कितने ही लोग मल जी नाम से उनको जानते थे, मल्ल। आचार्य कल्प भी एक उपाधि उनकी, और ये आज किसी ने, हमने आपने नहीं लगाई है। देखो मैं फिर कहता हूं, उस जमाने की आप कल्पना करो, उस जमाने में जहां पंडित टोडरमल जी काम कर रहे थे, साहित्यकार लोग भी सब, पूरा रीति काल था और श्रृंगार की कविताएं होती थी। जहां टोडरमल जी थे वहीं जयपुर में, जब सवाई जयसिंह जी के दरबार में बिहारी जैसा श्रृंगारिक कवि था और वो श्रृंगार की कविताएं लिखता था। माने धर्म, साहित्य, राजनीति, सब में बहुत विडंबनापूर्ण स्थितियां थी। ऐसे में भी इन कवियों का, इन विद्वानों का बहुत बड़ा उपकार है, और इसीलिए पंडित टोडरमल जी को पांडुलिपियों में
पंडितोत्तम, पंडितोत्तम लिखा है एक जगह आचार्य कल्प शब्द इनको बहुत जगह लिखा मिला है। आचार्य कल्प, आचार्य कल्प उपाधि बहुत बड़ी चीज होती है। माने कहने वाला जरा सा डर गया कि भाई आचार्य कैसे कहें, बस इसलिए उसने कल्प शब्द लगाया। इन लोगों का काम दिगंबर मुनिराजों ने जैसे साहित्य की साधना करके भव्य जीवों पर अनंत उपकार किया, वैसा ही उपकार इन लोगों ने किया। बहुत ये सच्चे आत्म साधक थे। इनका मुख्य उद्देश्य आत्मा की साधना करना था और कोई दूसरा लोकेशना नहीं थी। कोई धन के लिए नहीं लिख रहे थे, कोई यश के लिए, कोई पुरस्कार मिलेगा, मान नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, केवल केवल कभी कभी इनको जन कल्याण की भावना पैदा होती थी और उस जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के काम करते थे। पंडित टोडरमल जी कितने बुद्धिमान होंगे, इसका कितने प्रमाण दिए जाए। पंडित टोडरमल जी से दुनिया भर के लोग चर्चा करने आते थे, मिलने आते थे। पाकिस्तान तक से, मुल्तान तक से उनके पास में पत्र आते थे। उस जमाने में पत्र आना, उनका उत्तर जाना, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये पंडित टोडरमल जी की विद्वत्ता का प्रभाव है कि वहां से पत्र आता था, वो प्रश्न पूछते थे और पंडित टोडरमल जी उसका उत्तर लिखते थे। फिर वो उत्तर वहां मुल्तान जाता था। क्या 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 क्या, और उसके रहस्यपूर्ण चिट्ठी आप एक पढ़कर देखो। मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, कितना सा बताऊंगा, उनके बारे में हम 300 घंटे चर्चा करें तो भी कम है। ये एक किताब पढ़ने लायक है। पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कृतित्व, डॉक्टर हुकम चंद भारिल ने उन पर पीएचडी की है। पंडित टोडरमल जी पहले ही से बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके और प्रसिद्ध होने का कारण वर्तमान में पूरणचंद जी गोदिका को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने जयपुर में एक टोडरमल स्मारक बनाया। टोडरमल स्मारक में बहुत क्रांतिकारी काम आज तक चल रहे हैं। टोडरमल जी के नाम से बहुत बड़ा महाविद्यालय चल रहा है, अनेक अनेक और काम चल रहे हैं और उन्हीं में ये पीएचडी हुई। इसमें उनका बहुत बढ़िया पूरा का पूरा रिसर्च किया, उनके जीवनी का, उनकी रचनाओं का, ये पढ़ने लायक है। ऐसे ही और भी बहुत चीजें उनकी रचनाएं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 100 बार भी पढ़ो, 1000 बार भी पढ़ो तो नया नया आनंद देता है। देखो पंडित टोडरमल जी ने क्या क्या ग्रंथ लिखे, मैं थोड़ा आपको नाम सुनाता हूं उनके ग्रंथों का। एक ग्रंथ तो उनका मैंने आपको ये दिखाया, सबसे सुपर मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये उनका मौलिक ग्रंथ है और दुर्भाग्य से ये ग्रंथ अधूरा रह गया। इसकी महिमा का वर्णन मेरे करने का बस का नहीं है और बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान सब प्रभावित, बड़े बड़े मुनिराज भी और बड़े बड़े लोग आज भी इस ग्रंथ से। और देखो पंडित टोडरमल जी की जो सबसे बड़ी देन है उस पर आप चिंतन करिए, थोड़ा थोड़ा इस बात पर चिंतन कीजिए कि पंडित टोडरमल जी का क्या योगदान, क्या है मुख्य योगदान क्या है। वैसे तो सभी कवि महान हैं,
लेकिन पंडित टोडरमल जी का क्या विशेष योगदान है, जब मैं इस बात पर चिंतन करता हूं तो पता चलता है पंडित टोडरमल जी का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उनको सब लोग सार्वजनिक स्वीकृति मिली। ये एक सबसे बड़ा, पंडित टोडरमल जी की बात को काटने की क्षमता किसी में नहीं, कोई उनका विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं। इतना प्रामाणिक, एक एक मोती की तरह बोलना लिखना, इतना चारों अनुयोगों का गहरा ज्ञान, आगम अध्यात्म की मैत्री, निमित्त नैमित्तिक संबंधों की स्वीकृति, कोई भी विषय हो तो दुनिया जिसे दिल से चाहे, आदर से अपनाए और कहे कि टोडरमल जी गलत नहीं बोल सकते। टोडरमल जी एक एक शब्द में उन्होंने कहीं पर भी अपनी लेखनी को, अपनी वाणी को जरा सी लचक नहीं आने दी। और दुनिया, माने जिनको हम विरोधी कहते हैं, वे विरोधी लोग भी पंडित टोडरमल जी को पढ़ते हैं, न केवल पढ़ते हैं, बहुत आदर से पढ़ते हैं, प्रामाणिक मानते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। मैं आपको, गणेश प्रसाद वर्णी पंडित टोडरमल जी के का रोज स्वाध्याय करते थे, और गणेश प्रसाद वर्णी ने एक जगह लिखा है कि जिस दिन मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ना पढ़ूं, बोले मैं बहुत पढ़ता हूं, लेकिन जिस दिन मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक की 4-6 लाइनें ना पढ़ूं तो मुझे लगता है आज तो मैंने स्वाध्याय ही नहीं किया। मैं दूसरे ग्रंथों के सैकड़ों पेज पढ़ लूं, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक ना पढ़ूं तो मुझे लगता है कि आज मैंने स्वाध्याय ही नहीं किया। यहाँ बहुत बड़े एक विद्वान मुनि थे, आचार्य विद्यानंद जी, कुंद कुंद भारती में। वो कहते थे, मुझे तो कभी भी जिनवाणी में कहीं कोई शंका होती है तो उसका समाधान यदि कहीं मिलता है तो पंडित टोडरमल जी में मिलता है। बताओ कितनी, ये बात छोटी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्या हो रहा था कि एक आध्यात्म का वातावरण बना था, तो साथ में कुछ विरोधी भी तैयार हो गए थे, और वो कहते थे कि तुम लोग तो लीक से हटके बात करते हो, तुम आगम की जो मूल परंपरा है उससे हटकर बात करते हो। पंडित टोडरमल जी उसका जवाब लेकर सामने आए। वे इतने अच्छे विद्वान थे और इतने अच्छे ज्ञाता थे कि सबकी बोलती बंद हो गई और लोग समझ गए कि ये जो बोलेंगे वो बहुत प्रामाणिक बोलेंगे, बहुत नपा तुला और संतुलित बोलेंगे। देखो, पंडित टोडरमल जी पर ये एक पुस्तक निकली थी, टोडरमल जयंती स्मारिका, और इस का मैं आपको एक गजब की बात सुनाऊं मैं, कि इसमें बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों के लेख हैं, दूसरे सब तरह के प्रकांड पंडितों के। और जरा आप उनके लेखों में से कुछ लेखों पर आपको जरा सा बता रहा हूं कि आपको पता चले कि एक हुए हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री। उन्होंने लिखा पंडित टोडरमल जी का गणित विषयक पांडित्य, इस विषय पर नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने लेख लिखा है। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये कोई विद्वान ऐसा नहीं है कि ये कोई मुमुक्षु टाइप के विद्वान थे और ऐसे ही लिख दिया। ये लोग बहुत सोच समझ के किसी के बारे में लिखते थे। हर एक के बारे में लिखवा के दिखाओ, इनसे नहीं लिखेंगे ये। बहुत से लोग गृहस्थ पंडितों को जो नहीं मानते हैं, वे भी पंडित टोडरमल जी की को मानते हैं। ये
प्रोफेसर राजा राम का एक लेख है, उसका हेडिंग सुनो आप। सौरसेनी जैन आगम ग्रंथों का सर्वप्रथम हिंदी टीकाकार पंडित टोडरमल। सौरसेनी ग्रंथों का पहला हिंदी टीकाकार पंडित टोडरमल। ये प्रोफेसर राजा राम का लेख है। फिर देखो कस्तूरचंद कासलीवाल, जैन समाज के शंकराचार्य, बचपन में जिन्होंने सीखा। फिर देखो पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कर्णान योग, पंडित टोडरमल जी का कर्णान योग विषयक ज्ञान। फिर देखो प्रकाश चंद हितैषी, पंडित टोडरमल जी का प्रथमान योग विषयक ज्ञान। फिर महाराजा कॉलेज जयपुर के प्रिंसिपल प्रेमचंद राव का लिखते हैं पंडित टोडरमल जी की काव्य कला। फिर देखो डॉक्टर प्रेम सागर जैन बड़ौत के प्रिंसिपल लिख रहे हैं कि साहित्य की दृष्टि से पंडित टोडरमल जी। फिर देखो पंडित सुगन चंद जी लिखते हैं अलौकिक शिवसमधारी आचार्य कल। ऐसे बहुत सारे लेख है। और मैं ये कहना चाहता हूं, समय तेजी से भाग रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि पंडित टोडरमल जी ने, चाहे वो कर्ता कर्म व्यवस्था हो, उन्होंने आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है इस विषय पे जो संतुलित जवाब, देवी देवताओं के बारे में क्या, व्यंतर के बारे में क्या, अर्यंतादिक से प्रयोग, ज्योतिष मंत्र तंत्र सबके बारे में कितना संतुलित उनका ज्ञान था। कोई तो कहेगा कि ये चीजें जैन धर्म में है नहीं, कोई कह, देखो कुछ कहेगा व्यंतर आदि होते नहीं। मैंने एक लेख लिखा है पंडित टोडरमल जी की के मोक्ष मार्ग प्रकाशक की सबसे बड़ी विशेषता। ये लेख आप पढ़ना, मैं अभी सुना नहीं सकता आपको, पर अच्छा लेख है, मैं आपको ग्रुप पे डालूंगा, आप इसको पढ़ना जरूर से जरूर। इसमें बहुत सारी बातें हैं। क्या उनका स्यादवाद, अनेकांतमय आध्यात्म आगम के समन्वय रूप जो उनका चिंतन है वो अद्भुत है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक उन्होंने लिखा। एक उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम का ग्रंथ लिखा जो लब्धि सार, क्षपणा सार, गोमट सार जीवकांड, गोमट सार कर्म कांड, इन 4 ग्रंथों की टीका है। साथ में एक 5वां उन्होंने अर्थ संदृष्टि अधिकार बहुत बड़ा बनाया है। और ये ग्रंथ 60,000 श्लोक प्रमाण बहुत बड़ा ग्रंथ है, जो करीब 4,000 पेज का ग्रंथ है। त्रिलोक सार भाषा 12,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ एक ये है। और रहस्यपूर्ण चिट्ठी तो उन्होंने सन 1811 में लिख दी थी। और पढ़ो तो एक एक पंक्ति उसकी अमृत है। कैसी उनको, वे कैसे आत्मानुभव जैसे विषय के कितने अच्छे गहरे जानकार थे। आत्मानुभूति की कला सीखनी हो तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ने योग्य है। फिर एक इन्होंने गोमटसार पूजा लिखी है, एक इन्होंने समोसरण वर्णन नाम का ग्रंथ लिखा है, एक इन्होंने आत्मानुशासन जिसमें 269 श्लोक हैं, उन श्लोकों की पूरी भाषा वचनिका लिखी है। और उसके बाद आचार्य अमृत चंद्र स्वामी का एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का भी इन्होंने भाषा वचनिका प्रारंभ की थी, लेकिन वो भी अधूरी रह गई है। उसको बाद में पंडित दौलत राम कासलीवाल ने पूर्ण किया था। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूर्ण करने का तो अनेक विद्वानों से निवेदन किया गया, लेकिन सब ने विनम्रता के साथ में इनकार किया कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथ को पूर्ण करने की क्षमता हम में नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए, उनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। मैं कितनी बातें क्या सुनाऊं क्या छोड़ूं, बहुत सारी बातें उनके मेरे चित्त में घूम रही है। देखो मैंने ये उनका परिचय आपको सुनाया,
लेकिन अगर अभी पंडित टोडरमल जी मुझे सुन रहे होते, मैं उनका जो परिचय दे रहा हूं, अगर वे सुनते तो वो कहते कि भैया क्या सुना रहे हो तुम, और उनसे खुद पूछा जाए कि आप अपना परिचय दीजिए, तो देखो उन्होंने क्या परिचय दिया। मुझे उनका ये परिचय बहुत पसंद है। क्या उनका चिंतन था क्या। और इसको पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है, ऐसा उनके दिल से निकला हुआ असली परिचय ये है। ऐसा उनका अध्यात्म में बहुत गहरा उनका मन डूब चुका था। देखो कुछ पंक्तियां पढ़कर ना सुनाऊं ऐसा हो नहीं सकता। देखो वे लिखते हैं अपना परिचय। मैं आत्म अरु पुद्गल खंड, मिलके भयो परस पर बंध। मैं एक आत्मा हूं और एक पुद्गल स्कंद है, और हम ये दो मिलकर के एक स्कंद बन गया। एक मैं आत्मा और एक बाहर में बहुत बड़ा पुद्गल स्कंद, दो मिलकर के एक वस्तु बनी। मैं आत्म अरु पुद्गल खंड, मिलके भयो परस पर बंध। सो असमान जाति पर्याय, उपजो मानुष नाम कहाय। मात गर्भ में सो पर्याय, करके पूरण अंग सुभाय। बाहर निकसी प्रगट जब भयो, तब कुटुंब को मेलो भयो। नाम धर्यो तिन हर्षित होय, टोडरमल कहे सब कोय। ऐसो ये मानुष पर्याय, बदत भयो निज काल गवाए। देश ढूंढारे माई महान, नगर सवाई जयपुर थान। तामे ताको रहनो घनो, थोड़ो रहनो ठे बनो। क्या लिख रहे हैं कि ढूंढाड़ देश में एक जयपुर नाम का नगर है, वहां पर एक आत्मा अनेक पुद्गल स्कंदों के साथ मिलकर मनुष्य पर्याय के रूप में जन्म लेकर के मनु टोडरमल कहलाने लगा। मैं टोडरमलू नहीं कहा, बल्कि मैं आत्मा हूं, और अनेक स्कंद मिलकर के, पुद्गल स्कंद मिलकर के ये टोडरमल नाम, इस असमान जाति मनुष्य पर्याय का नाम टोडरमल है। मेरा नाम टोडरमल नहीं। और फिर आगे जरा सा और सुनिए। तिस पर्याय विषय जो कोय, देखन जानन हारो सोय। मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत अरूप। उस असमान जाति पुद्गल पर्याय में जो देखने जानने वाला तत्व है, वह तो वो हूं। मैं वो जीव द्रव्य हूं, गुणों का भूप। कर्म उदय को कारण पाए, रागादिक हो है दुखदाय। ते मेरे औपाधिक भाव, इनको विन से मैं शिवराय। अभी एक पंक्ति और जरूर से जरूर इसके आगे की सुनना जरूरी है, जो असली मर्म अब खुल के भेद विज्ञान आ रहा है। कैसी भेद विज्ञान की पंक्तियां हैं, देखो। वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया।
ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। इस पंक्ति में तो मानो उन्होंने पूरा वेद विज्ञान का मंत्र ही बना दिया। मानो ये सब हैं पुद्गल के खेल। देखो शास्त्र लिख रहा हूं मैं, ये शास्त्र लिखा तो कह रहे मैं जो बोलता हूं, मैं जो लिखता हूं, ये क्या है? किसने लिखे ये ग्रंथ? कौन करता था प्रवचन? जिसकी सभा में 1000-1200 लोग प्रवचन सुनने आते थे उस जमाने में, कौन करता था? तो कह रहे हैं ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत रूप। कितना बढ़िया वेद विज्ञान का अभ्यास! पंडित टोडरमल जी को पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि सचमुच तत्व ज्ञान चाहिए, असली तत्व ज्ञान चाहिए, तो टोडरमल जी को समझना जरूरी है। आत्मा का क्या स्वरूप है, उन्होंने व्यवहाराभासियों को भी कहा, तो निश्चयाभासियों को भी कहा। ऐसे नहीं कि आत्मा शुद्ध है। देखो कोई भी उत्तर देने में, देवी देवता, क्षेत्रपाल, पद्मावती, व्यंतर, व्यंतरों के बारे में कोई कहता है कि नहीं, होते ही नहीं, होते हैं तो कुछ करते नहीं। लेकिन नहीं, टोडरमल जी ने बहुत साफ साफ कहा कि ये भी होते हैं और कसायवश नगर नाशादि तक के कार्य करते हैं। जिन शासन के भक्तों को दुख की सामग्री दूर करके सुख की सामग्री मिलाते, अर्यंतादिक से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि, कोई कहेगा नहीं होती, कुछ नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो न उन्होंने बहुत संतुलित जवाब दिया, होती है, मगर इसको चाहना वो गलत है। क्यों गलत है? उसके लिए आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। ज्योतिष वास्तु कुछ नहीं होता, इनको मानना मिथ्यात्व है। नहीं, टोडरमल जी ने नहीं कहा, साफ साफ लिखा, जिन शासन में भी ज्योतिष मंत्र आयुर्वेद आदि के ग्रंथ पाए जाते हैं, सो इनका प्रयोजन सुनो। क्या गजब की बात है! तो कहने का मतलब ये है, आज भी फिर से जरूरत है टोडरमल जी की। मैं कभी कभी कहता रहता हूं कि जयपुर की धरती ने आज से करीब 250 वर्ष पहले हमसे टोडरमल जी को छीना था। वो उसने हमसे हमारे महाविद्वान पंडित टोडरमल जी का रक्त पिया था। लेकिन आज 250 साल बाद ऐसा लगता है कि मानो उन्हीं की रक्त की बूंद, एक एक बूंद, एक एक टोडरमल बनकर खड़ी हो गई है। आज हजारों विद्वान वहां तैयार हो रहे हैं, लेकिन पंडित टोडरमल जी जैसा विद्वान, इतना बढ़िया लेखक, इतना बढ़िया वक्ता, इतना प्रामाणिक चिंतक, ऐसा विनम्र, ऐसा साधु वृत्ति का धनी, क्या कहा जाए, शब्द ही छोटे हैं। और बहुत बातें ऐसी है कि मैंने सोचा मैं भावुक हो जाऊंगा, इसलिए मैंने कई प्रसंग आपको सुनाने से बच गया। पर पंडित टोडरमल जी जैसा महान धुरंधर विद्वान कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। वास्तव में आचार्य कल्प है। स्यादवाद में जिनवाणी को जिसने हृदयंगम किया, हाथी उन पर पैर नहीं रख रहा था, राजा ने मृत्यु दंड दिया, हाथी पैर नहीं रख रहा था, पर
अच्छे अच्छे लोग हिम्मत हार जाते हैं, पर पंडित टोडरमल जी का ये तत्व ज्ञान का बल कि उन्होंने कहा, हे गजराज, तुम क्यों मार खा रहे हो? उस पर महावत अंकुश मारने लगा, तुम क्यों मार खाते हो? आयु के 6 से मरण होता है, जिस निमित्त से जैसा होना निश्चित है वैसा होता है। तुम आकुलता मत करो, तुम अपना काम करो। ऐसा समाधि मरण करके प्राणों की बाजी लगाकर उन्होंने हमें ये असली तत्व ज्ञान दिया। स्व कल्याण और पर कल्याण के लिए जीवन समर्पित कर दिया। बहुत कुछ शिक्षा लेने की जरूरत है। इनका परिचय खाली पढ़ने सुनने का नहीं है, इससे बहुत प्रेरणा मिलती है जीवन को आत्म साधना में और जिनवाणी की साधना में पूरी तरह समर्पित करने देने की। ऐसे तत्व ज्ञान को, समीचीन तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको टोडरमल जी मिल जाए, जिनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिल जाए, कल्प वृक्ष चिंतामणि कुछ नहीं है। जिन्हें इनके वचन मिल जाए वो महाभाग्यशाली है। हम सब को मिले हैं, जाने कैसा योग है, इसलिए हम इस बात को बहुत गंभीरता से लें। दिन प्रतिदिन आयु बीतती चली जा रही है, हम इधर उधर अपनी एनर्जी वेस्ट न करें और पंडित टोडरमल जी की तरह सच्चा तत्व ज्ञान करें, आत्मानुभव करें, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करें। यही मेरी मंगल भावना है। जय जिने। किसी को कोई और बात चर्चा करनी हो तो कर सकते। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। किसी को है कोई क्वेश्चन? टोडरमल जी से पूछने की हिम्मत नहीं है किसी को। ठीक है, तो फिर मैं एक प्रश्न पूछती हूँ। हाँ हाँ बोलिए। किसी ने अपना हाथ ऊंचा किया है। ऋषभ कुमार जैन ने हाथ ऊंचा किया है। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, ऋषभ कुमार जैन। And Pragya, you can ask as well. हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा सुन करके, पर ये तो ऐसी बात हुई कि कोई गुलाब जामुन चखा दे और फिर हाथ में से छुड़ा ले। हाँ इसलिए मेरा निवेदन ये है कि इस श्रृंखला को आप थोड़ा सा और चालू रखिए। हाँ हाँ हाँ। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप एक एक दिन टेस्ट करा के छोड़ देते हो तो रस परिपाक पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, धन्यवाद। विचार करेंगे आपके सुझाव पर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक। हाँ, मैं थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूंगा। आप भी जो भाई साहब बोल रहे थे, अपने ऋषभ कुमार जी भाई साहब थे, जान नहीं पाया पहले तो। हाँ
अमरकोट वाले ऋषभ जी, खेमचंद जी भाई साहब अच्छे से जानते हैं। उदयपुर से बोल रहे हैं, उदयपुर से। हाँ, उदयपुर से बोल रहे हैं भाई साहब। जी भाई साहब। हाँ, प्रज्ञा जी देवलाली वो भी कुछ पूछ रही हैं। हाँ हाँ, जय जय चाचा। जय जिनेन्द्र, बोलो प्रज्ञा। चाचा जी, दादा ने जो वो लिखी है ना, हाँ उनका जो शोध प्रबंध है उसमें उन्होंने हाँ लिखा है कि टोडरमल जी भूमिका साहित्य में अग्रगण्य। हाँ हाँ, एक बार प्रज्ञा, एक बार अनम्यूट करना। हाँ, तो उन्होंने लिखा है कि वो भूमिका साहित्य में अग्रगण्य है। मुझे उनका सिर्फ सम्यक ज्ञान चंद्रिका पर जो भूमिका है ना वही मिलती है, और भी कोई है क्या जो उन्होंने लिखी हो? उस जमाने में लिखी नहीं जाती थी ना, उस हाँ। जमाने में। वो आज का युग बदल गया, आज प्रकाशन के काल में तो भूमिकाएं बहुत लिखी जा, उस समय ऐसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए उनको विशेष महत्व दिया गया। बाकी तो भूमिका तो और कहीं मैंने भी नहीं देखी है। हाँ, वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की तो बहुत अच्छी है, कैसे शास्त्र पढ़ना चाहिए वो उन्होंने। अद्भुत भूमिका है ना, वो एक ही भूमिका उनको भूमिका शिरोमणि बना देती है। कैसे भूमिका लिखी जाती है, उस जमाने में जब गद्य नहीं था तब उन्होंने इतनी अच्छी भूमिका लिखकर दिखा दी, ये एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक। सही है, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र। हाँ, कोमल जी आप बोलिए। हाँ ठीक है, अगर हम किसी और को कोई प्रश्न नहीं है, देन मे बी वी कैन फिनिश फॉर टुनाइट। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है कि अगर हम नेक्स्ट वीक भी कुछ और इसी विषय पर इफ वी कैन कंटिन्यू, हाँ क्योंकि ऐसा 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 लगता है कि आपको बहुत कुछ कहना है लेकिन समय खत्म हो जाता है जल्दी। तो हाँ, तो फिर नेक्स्ट वीक भी इसी विषय पर हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ और उनके कुछ जीवन के बारे में भी आप कुछ और भी आप बता सकते हैं, तो सही। अच्छा रहेगा। सही है, करेंगे करेंगे। वैसे भी तो आई मीन एवरीबडी नोज इन ब्रीफ उनकी उनकी क्या लाइफ थी, लेकिन ऐसा लगता है आपको ज्यादा विशेष में पता है। तो वो हम सुनना चाहेंगे कि हाँ, इतने इतने महान पंडित हो गए, तो उन्हीं आई थिंक ही डिजर्व्स deserves that time to be spoken about in detail. हाँ, रियली। ठीक है, so fine, we will meet again next Monday at 9 o'clock with the same topic, and we hope everybody joins in, and if not, more people join in. Thank Yeah. you. Good night. Jai Jinendra. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।